और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि रीट परीक्षा को लेकर एक बार फिर दलाल हैं जो सक्रिय हो गए हैं। परीक्षा में पास कराने या फिर पेपर मुहैया कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की डील की जा रही है। ऐसा ही एक मामला शहर में सामने आया है। रीट पेपर परीक्षा से पहले मुहैया कराने का झांसा देकर लाखों रुपए मांगने के मामले में सीकर निवासी मान सिंह महरिया ने मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूम पार्टनर जोधपुर निवासी धीरज बिश्नोई ने अपने मामा भीखाराम बिश्नोई से मिलवाया और पटवारी की परीक्षा पास कराने के लिए 14 लाख में सौदा तय किया। इसके बाद 6 लाख रुपए एडवांस भी ले लिए। पटवारी भर्ती के फॉर्म का प्रिंट निकलवाया तो नाम और पता उसका था, लेकिन फोटो किसी और की थी। इस पर मान सिंह ने पैसा वापस मांग लिया। कुछ दिन पहले कुछ लोग उनके घर पहुंचे और रीट का पेपर मुहैया कराने की बात कर पैसे की मांग की। शिकायत मिलने के बाद शहर की जवाहर नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। विवेक, रीट परीक्षा को लेकर दलाल एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। राजधानी जयपुर के जवाहर नगर थाना में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में रीट भर्ती परीक्षा को लेकर लंबे समय से अभ्यर्थी परीक्षा के आयोजन को लेकर इंतजार कर रहे हैं और अब परीक्षा सितंबर महीने में प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर रीट भर्ती आयोजन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि राजधानी जयपुर के जवाहर नगर थाने में एक ऐसा मामला दर्ज हुआ है जिसमें परिवादी की ओर से कहा गया है कि कुछ भर्ती गिरोह जो है वो सक्रिय हो गए हैं और करोड़ों रुपए में रीट भर्ती का पेपर आउट करने का जो है उन्होंने ठेका लिया है। इस तरह की तमाम जानकारी सामने आने के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के साथ ही राजस्थान पुलिस मुख्यालय भी हरकत में आया है। पूरा मामला जवाहरनगर इलाके का बताया जा रहा है, जहां सीकर निवासी एक अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इस दौरान पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर उसके रूम पार्टनर जो दो युवक थे उन्होंने उसे कुछ लोगों से मिलाया। उन्होंने करीब 14 लाख रुपए में जो है पटवारी भर्ती परीक्षा में उसे पास कराने का झांसा दिया। हालांकि झांसे में परिवादी ने बतौर 6 लाख रुपए एडवांस भी इन लोगों को दिया। भर्ती परीक्षा का जैसे ही फॉर्म बाहर आया उस दौरान फॉर्म पर किसी और युवक का फोटो लगा हुआ था। परिवादी की ओर से जब खुद का फोटो लगाने का बात की गई तो जो गिरोह के लोग थे उन्होंने यही कहा कि फोटो जो है वो इन्हीं युवक का रहेगा, यही युवक जो है भर्ती परीक्षा में बैठेगा, लेकिन जब भर्ती की जाएगी तो उस वक्त उसे जो है सामने पेश कर दिया जाएगा। ऐसे में जब पूरा मामला संदिग्ध लगा तो परिवादी युवक ने उनसे अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन इस गिरोह ने पैसे वापस लौटाने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद गिरोह से जुड़े कुछ लोग सीकर उनके पिता के पास पहुंचे और खुद को जो है अपनी पहचान छिपाकर कहने लगे कि जो भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है, रीट भर्ती जो है प्रदेश में होने वाली है और करीब 100 करोड़ रुपए में उस पेपर आउट कराने का ठेका लिया है। करीब 17 लाख रुपए में जो है ये पेपर अभ्यर्थियों को बेचा जाना है और अगर उनके बेटे को भी रीट भर्ती में पास कराना है तो 6 लाख रुपए जो है वो इसमें एडवांस ले लिए जाएंगे जो पहले से उसके जमा थे, और 11 लाख रुपए जो है उनसे और ले लिए जाएंगे। 11 लाख रुपए की राशि जो है वो पेपर मुहैया कराने के बाद उपलब्ध कराई जाएगी। पूरे मामले में जो है संदिग्ध मानते हुए हालांकि परिवादी के पिता ने इस पूरे मामले में नकदी देने से इनकार कर दिया, लेकिन अब परिवादी जो है खुद के पैसे निकलवाने को लेकर पुलिस के पास पहुंचा है। हालांकि पूरे मामले को लेकर पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है। इससे पहले जो भर्ती परीक्षाएं राजस्थान में होती रही है उन पर सवाल खड़े होते रहे हैं। कभी पेपर आउट कराने का
झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए वसूले गए हैं, तो कभी सही में जो है पेपर आउट भी कराया गया है। पेपर भर्ती परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर भी आया है। यही नहीं, भर्ती परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी भी जो है पकड़े गए हैं। तो ऐसे ही कई गिरोह जो है वो राजस्थान में सक्रिय है। इन गिरोह का मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई था, जो इससे पहले राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, जो भर्ती परीक्षाओं के आयोजन से पहले ही पेपर जो है बाजार में आउट करने का आरोपी रहा है। इसके अलावा फर्जी परीक्षार्थियों को बैठाने के मामले में भी उसका नाम सामने आता रहा है। ऐसे ही और भी कई गिरोह जो है राजस्थान में अब सक्रिय हो गए हैं। लेकिन रीट भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरह का खुलासा अब तक एक परिवादी की ओर से किया गया है, हालांकि पुलिस इस मामले को संदिग्ध भी मान रही है, लेकिन पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है, क्योंकि रीट भर्ती परीक्षा इससे पहले कई बार जो है लगातार टलती रही है और अभ्यर्थियों को निराश होना पड़ा है, क्योंकि लगातार वे तैयारी कर रहे थे। कोरोना काल के कारण भर्ती परीक्षा टली, तो कई बार महावीर जयंती पर होने वाली भर्ती परीक्षा को लेकर जब विरोध शुरू हुआ, उसके बाद भर्ती परीक्षा को टाला गया। अब भर्ती परीक्षा की तिथि जो है वो निर्धारित कर दी गई है, लेकिन जिस तरह से पेपर आउट करने की बातें पहले से सामने आने लगी और कई गिरोह जो पेपर आउट कराने को लेकर सक्रिय बताए जा रहे हैं, ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि भर्ती परीक्षा को किस तरह से निष्पक्ष रूप से कराया जाए, किस तरह से पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षा कराई जाए, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस के आलाधिकारी पूरे मामले में अब जांच में जुट गए हैं। जांच के बाद तय हो पाएगा कि आखिर जिस तरह के आरोप परिवादी की ओर से लगाए गए, क्या ये आरोप पूरी तरह सही थे या फिर परिवादी युवक ने खुद के 6 लाख रुपए जो भर्ती परीक्षा में पास होने के लिए इस गिरोह को दिए थे, गिरोह के झांसे में आया था, इस गिरोह से अपने पैसे वापस निकलवाने के लिए इस तरह की पूरी कहानी गढ़ी थी। ये तमाम बातें जो है अब